औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 7 है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। और आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कल, स्लोप और इंक्लाइनेशन। ठीक है, मेन स्टेट के हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा और इंक्लाइनेशन का, और इसके बाद फिर हमने उसकी स्लोप और इंक्लाइनेशन जो है वो फाइंड आउट की। आज जो हम नेक्स्ट 3 से ऑनवर्ड जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपके पास जो है वो दो चीज़ें यूज़ होंगी, एक पैरेलल और परपेंडिकुलर। कब आपके पास जो है वो पैरेलल होगा और कब परपेंडिकुलर होगा, इसमें भी दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, याद रखिएगा पैरेलल तब होगा जब M1 यानी कि स्लोप M1 और स्लोप M2, ये दोनों जो है M1 एंड M2 दोनों स्लोप्स हैं, जब वो बराबर होंगी तो ये आपके पास क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, और इसके बाद अगर इनका प्रोडक्ट M1 डॉट M2 बराबर आ जाए -1 के, तो तब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने जस्ट इन क्वेश्चंस में याद रखनी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, साथ साथ बताती जाऊंगी कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, उसमें इंक्लिनेशन और स्लोप का फार्मूला यूज़ हुआ था, और इसमें परपेंडिकुलर, इसमें हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर को जो है वो यूज़ करना है। इससे ऑनवर्ड जितने 3, 4 एंड 5 जो क्वेश्चंस है, उसमें हमने पैरेलल परपेंडिकुलर इसी चीज़ को ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, फाइंड के, क्या क्वेश्चन में कहता है, फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी आर। वो कहता है कि आपके पास जो है के की कीमत हमने मालूम करनी है, जबकि जो ए और बी पॉइंट्स को मिलाने वाला ख़त और सी और डी को मिलाने वाला ख़त, क्या ये मतवाज़ी हैं या पैरेलल, ये चीज़ें हमने दोनों इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाला ख़त और सी और डी को मिलाने वाला ख़त आर पैरेलल हैं, मतवाज़ी हों, और परपेंडिकुलर ये जो है वो क्या होंगे, आपके पास अमूदी होंगे। ठीक है, सबसे पहले ए और बी, इसका हमने स्लोप जो है वो फाइंड आउट करनी है। किस तरह से करेंगे, अब स्लोप तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, और हमें इसका फार्मूला भी अच्छे से आता है। स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाएं यूट्यूब पर और एक्सरसाइज क्वेश्चन और अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ईजिली समझ आ जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल प्रूफ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें x1 है, ये y1, x2, y2, y2 में से y1 को माइनस करना है, तो माइनस y2 क्या है आपके पास, -6 -3y1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है k, x1 क्या है -7। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 6 + 9 ओवर x माइनस 7। तो ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्लोप ऑफ सी डी। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सी डी में ये x1 y1 x2 y2 में से y1 को माइनस करना है, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 में से x1 को माइनस किया है -6 माइनस इंटू -4, तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 को माइनस किया -1, साइन ग्रेटर वैल्यू का तो -6 माइनस माइनस प्लस 4 -1 ओवर 6 में से 4 को माइनस किया -2, मीन्स डैट के माइनस माइनस कट 1 ओवर 2। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, अब हमने पैरेलल के लिए क्या किया था कि M1 बराबर होना चाहिए M2 के। M1 क्या है आपके पास, M1 मीन्स डैट के स्लोप ऑफ ए बी -9 ओवर पैरेलल के लिए। ठीक है, हाईलाइट कर दिए।
-9/k-7 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, -18 इज इक्वल टू k-7, 9 2 ज़ार 18। तो -18 माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू k। तो इसमें से 18 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -11 इज इक्वल टू k। तो k की जो वैल्यू फाइंड हो गई वो क्या फाइंड हो गई, परपेंडिकुलर में पैरेलल में k इज इक्वल टू -11। अब नेक्स्ट हम परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करेंगे। अब देखें पैरेलल के लिए तो आपके पास था कि m1 बराबर m2 के, परपेंडिकुलर के लिए m1 -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे m1 m2 बराबर है जी -1। यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब m1 आपके पास क्या है, -9/k-7 और m2 आया है 1/2 इज इक्वल टू -1। 2 9 -9/2 इंटू k-7 इज इक्वल टू -1, -9/2k -2 7 ज़ार 14 इज इक्वल टू -1। अब ये डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, -9 इज इक्वल टू -1 इंटू 2k-14। ठीक है, तो ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू -2k प्लस 14 प्लस इधर जाके -9 -14 इज इक्वल टू -2k, -14 और -9, 9 + 4 20 -23 इज इक्वल टू -2k। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 23/-2 इज इक्वल टू k, माइनस माइनस कट, 23/2 इज इक्वल टू k। मीन्स डैट कि k की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 23/2। ये आपके पास k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी परपेंडिकुलर और पैरेलल से। जो हमने पैरेलल से फाइंड आउट की है वो आपके पास क्या आई है वैल्यू, -11, k इज इक्वल टू -11। और जो हमने पैरेलल से फाइंड की है, -11 और परपेंडिकुलर से क्या फाइंड कर ली, 23/2। तो यही इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग स्लोप शो डेट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज राइट एंगल। ठीक है, वो कहता है कि आपको ढलवान इस्तेमाल करते हुए साबित करना है कि ये स्लोप्स मीन्स ढलवान। ठीक है, शो डेट, ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है इन पॉइंट्स के ज़रिए आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि ये क्या ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, या ये एक कायमत ज़ावे मुसल्लस बनाते हैं या नहीं बनाते। ठीक है, कॉर्नर तो हैं एक ट्राइंगल के, लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के कॉर्नर है, ये हमने इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं कायमत ज़ावे मुसल्लस। अब आपको पता है सबसे पहले इसमें स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ a इंटू 6 1 और b इंटू 2 7। ठीक है, यानी कि m1 यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हमने स्लोप का नाम दे दिया m1। ठीक है, m1 इज इक्वल टू y2 x1 y1 x2 y2 में से y1 माइनस करना है 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस 6। तो m1 इज इक्वल टू 6/2 में 6 में से 2 को माइनस किया -4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यानी कि m1 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब सेकंड आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, ए आपके पास स्लोप ऑफ ए आपके पास क्या है 6 1 और सी आपके पास क्या है -6 -7। इसको नाम दे देते हैं स्लोप m2 का, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m2 इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 माइनस 7 -1 डिवाइडेड बाई -6 ये m2 इज इक्वल टू -7 -1 -8, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8 और साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस 12 और माइनस माइनस कट, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, यानी कि m2 आ गया 2/3। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि क्या ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 डॉट m2। m1
ये क्या ये अगर ये -1 के बराबर रहेंगे तो मीन्स डैट कि ये परपेंडिकुलर होगा एक साइड, और जब परपेंडिकुलर बनाएगा तो मीन्स डैट कि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, M1 M2, M1 आपके पास क्या आया है -3/2 और M2 आया है 2/3। कट करेंगे तो क्या आएगा -1, मीन्स डैट कि M1 डॉट M2 बराबर आ गया -1 के। तो यहाँ पर लिख देंगे A B एंड CD are perpendicular to each other, so A B C are the form of right angle triangle। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें हमने जस्ट यही प्रूव करना था कि इसमें जो आपको वर्टिसेस, जो कॉर्नर्स दिए हुए, वर्टिसेस कहते हैं ट्रायंगल के कोने। ठीक है, कॉर्नर्स जो आपको दिए हुए हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं? तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो मीन्स डैट के फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर या कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके और डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो कहता है कि आप दिए गए जो नुकात हैं इनसे मालूम करना है कि जो इनके नुकात हैं इनसे बनने वाले खतूत परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या कोई भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको जो पेयर्स दिए गए हैं ये 1 2 3 एंड 4, क्या ये जो पेयर्स हैं, ये जो जोड़े हैं, इनसे बनने वाले जो खतूत हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, यानी कि लाइंस जो बनेंगी वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है या नॉन पैरेलल, मीन्स डैट के मतवाजी हैं, परपेंडिकुलर अमूदी हैं या कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसमें स्लोप ऑफ 1 -2 2 एंड 4, नाम दे देते हैं M1 का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। M1 बराबर आएगा, ये x1 है y1, x2 y2, 4 माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 2 - 1। तो ये आएगा M1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 में से 1 को माइनस किया 1, तो ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नेक्स्ट पॉइंट्स की 4 1 और -8 एंड 2। तो ये आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं M2 का, और y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो इसमें भी x1 y1 x2 y2, y2 क्या है 2 - 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है -8 - 4, 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 माइनस का साइन। ठीक है, तो ये आ गया M2। अब हमने देखना है कि आपके पास ये जो स्लोप आई हैं क्या ये पैरेलल है, ठीक है, या परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं। तो देखिए, पैरेलल के लिए हमें पता है कि M1 बराबर होना चाहिए M2 के। क्या आपके पास M1 बराबर है M2 के? नहीं, तो मीन्स डैट कि यहाँ पे लिख देंगे कि M1 नॉट बराबर M2 के। दूसरा है M1 डॉट M2 -1 आना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। M1 क्या है 6 और M2 क्या है 1 ओवर -12। तो ये कट करेंगे तो -1/2 आएगा जो कि बराबर नहीं है -1 के। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस M1 नॉट इक्वल टू M2, सिंस M1 नॉट इक्वल टू M2, और लिखेंगे एंड आल्सो क्या आएगा कि 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू -1/12 नॉट इक्वल टू -1। सो both lines are neither parallel and perpendicular। ठीक है, neither parallel and perpendicular। तो यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी दोनों, कि क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो देखें दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है
और सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये पॉइंट है, यानी कि M1 बराबर M2 के भी नहीं है। परपेंडिकुलर -1 आना चाहिए, सॉल्व करें वो भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ना ही पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है, नन, कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी है -3 4 6 2 5 4 एंड 5। इसमें भी हमने सेम वही चीज़ फाइंड करनी है कि जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई भी नहीं। तो सबसे पहले वही हम स्लोप फाइंड करेंगे। इसकी स्लोप -3 4 और 6 एंड 2, इसको नाम देंगे स्लोप ऑफ M1 का। M1 होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब फर्स्ट x1 है, y1 x2 y2। M1 बराबर है y2 में से x y1 को माइनस करना है, 2 - 4 डिवाइडेड बाई x2 में से x1 को माइनस करना है, तो 6 माइनस फार्मूले का और साइन माइनस का साइन। M1 बराबर प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को माइनस किया, 2 साइन माइनस का डिवाइडेड बाई 6 माइनस माइनस प्लस 3। तो ये आ जाएगा M1 बराबर -2/9। सेकेंड स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ क्या है, पॉइंट्स 4 5 और सेकेंड है -2 - 7। इसको नाम देंगे M2 का। ये भी y2 - 1 ओवर x2 - x1। तो M2 इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 -7 -5 -7 -5, इसके बाद -2 -4। तो M2 बराबर है माइनस माइनस प्लस 7 + 2 12 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 + 2 6, क्योंकि साइन ग्रेटर वैल्यू का था तो ऊपर 7 बड़ा है तो साइन माइनस का, नीचे 4 ग्रेटर है तो साइन माइनस का। M2 बराबर है माइनस माइनस कट 2 3 * 6 2 4 * 12, क्या आ जाएगा 4/3। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर के लिए या पैरेलल के लिए वो क्या होता है, M1 बराबर M2। तो देखें M1 का आंसर क्या है और M2 का आंसर क्या है, ये बराबर है नहीं। परपेंडिकुलर के लिए M1 M2 इज इक्वल टू -1। अब M1 आपके पास क्या है, -2/9 और M2 क्या है 4/3, बराबर -1 के नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वही स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस M1 नॉट इक्वल टू M2 एंड आल्सो, ठीक है, -2/9 एंड 4/3 नॉट इक्वल टू -1। सो बोथ lines are not parallel and perpendicular। ठीक है, are not या neither and neither या not perpendicular। ठीक है, यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी कि आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं क्या वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। तो हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया। दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये मीन्स डैट, और पीछे वाले क्वेश्चन में भी पैरेलल नहीं था ना ही परपेंडिकुलर था, तो यही चीज़ दोनों हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।